बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ कर्व्स के बारे में बताऊंगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स जो हम फार्माकोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं। नंबर 1 पे आ जाती हैं डोज रिस्पॉन्स कर्व्स और नंबर 2 पे आ जाती हैं कंसंट्रेशन बाइंडिंग कर्व्स। डोज रिस्पॉन्स कर्व्स आगे से दो तरह की होती हैं। एक होती है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व और एक होती है क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है, कंसंट्रेशन बाइंडिंग कर्व दूसरी मैंने आपको बताई। अब मैं बताऊंगी ये तीन तरह की कर्व्स जो सी होती हैं ये किस तरह की होती हैं और हम किस लिए इन्हें ड्रॉ करते हैं और कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाती है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व। इसमें जो ग्राफ होता है ना वो ये शो करता है कि कितनी डोज को हम इंक्रीज़ करेंगे तो कितना इंक्रीज़ आएगा रिस्पॉन्स में। ठीक हो गया। और ग्रेडेड डोज बाइंडिंग रिस्पॉन्स का क्या शो करता है कि डोज ऑफ ड्रग को इंक्रीज़ करने से ना रिसेप्टर्स बाउंड टू ड्रग्स जो से हैं वो कितने इंक्रीज़ होते हैं, ये हम इस ग्राफ में शो करते हैं। और जो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है इसमें फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शो कर रही होती है ना उसके दरमियान में और जो ड्रग डोज है ना उसके दरमियान में ये ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं और हम देखते हैं कि ड्रग डोज को इंक्रीज़ करने से कितनी फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है जो कि एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो कर रही थी। इसको मैं ग्राफ से भी एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारी बुक पर जो ड्रॉ हुए हुए हैं सबसे पहले ये इन्होंने जो कर्व्स है ना इसमें दोनों में ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व्स हैं। बस इनमें ये डिफरेंस है कि ये लीनियर स्केल पर ड्रॉ की गई है और ये लॉग स्केल पर ड्रॉ की गई है। ठीक है, और इनका इसी वजह से इनकी शेप में डिफरेंस आ रहा है। जो लीनियर स्केल पर ड्रॉ करेंगे तो वो हाइपरबोलिक शेप होगी और जब हम इसे लॉग स्केल पर ड्रॉ करेंगे तो सिग्मॉइड शेप आएगी हमारे पास। इसमें इन्होंने कैसे दिखाया है कि यहाँ एक्स एक्सिस पर डोज को दिखाया हुआ है और वाई एक्सिस पर ना रिस्पॉन्स को दिखाया हुआ है। रिस्पॉन्स किसी भी तरह का हो सकता है। इन्होंने फॉर एग्जांपल इन्होंने चेंज इन हार्ट रेट ले लिया है यहाँ पर रिस्पॉन्स को। तो इधर इन्होंने दिखाया, आप देखें इधर से क्या क्या डिराइव हो गया वो भी हम यहीं पर देख लेते हैं। इस ग्रेडेड और रिस्पॉन्स से हमें क्या क्या पता चल रहा है। सबसे पहले तो ये ई मैक्स का पता चल रहा है। ई मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, क्या होता है मैक्सिमम रिस्पॉन्स? इसकी डेफिनेशन ऐसे होती है कि वो डोज जिस पर मैक्सिमम रिस्पॉन्स वो डोज ऑफ ड्रग जिस पर मैक्सिमम रिस्पॉन्स आता है उसे ई मैक्स कहते हैं। और EC50 क्या होती है कि वो डोज जिस पर 50% ऑफ मैक्सिमम रिस्पॉन्स आता है उस डोज को कहते हैं EC50। क्या इधर से ही हमें अफिनिटी का भी पता चलता है और इधर से ही हमें पोटेंसी का भी पता चलता है। ठीक है, और पोटेंसी का भी पता चलता है। पोटेंसी जो होती है वो क्या होती है? EC50 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितनी EC50 ज़्यादा होगी किसी ड्रग की उतनी ही पोटेंसी कम होगी। पोटेंसी को ना हम कंपेयर करते हैं हमेशा। कंपैरिजन में दो ड्रग्स लेते हैं और उनको कंपेयर करने के लिए ना हम किसकी पोटेंसी ज़्यादा है वो हमें इससे पता चलेगा। जिसकी EC50 ज़्यादा होगी उसकी पोटेंसी कम होगी और जिसकी पोटेंसी ज़्यादा होगी उसकी EC50 जो सी है वो कम होगी। और पोटेंसी इसकी हम कह लेते हैं कि पोटेंसी जो सी होती है ना वो डोज होती है जिस पे एक स्पेसिफिक इफ़ेक्ट शो करती है ड्रग, उसे कहते हैं पोटेंसी। और ये मैंने बता दिया था लॉग में इसकी शेप होगी सिग्मॉइड कर्व। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व की बात करें और ये जो हमारे पास है ना ये है ये मैंने आपको बताई थी ना ग्रेडेड डोज बाइंडिंग रिस्पॉन्स कर्व, ये वो है। इसमें ई मैक्स नहीं होगा, इसमें बी मैक्स है। ये आप देख रहे हैं मैक्सिमम जो हाइट होती है ना ये ई मैक्स को भी मैक्सिमम हाइट से शो करते हैं और बी मैक्स को भी मैक्सिमम हाइट से शो करते हैं। बी मैक्स होती है कि वो डोज जिस पर मैक्सिमम बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर्स शो होती है। मैक्सिमम बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, जहाँ जैसे वहाँ पर हमने देखा था कि रिस्पॉन्स था वाई एक्सिस पर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रिसेप्टर्स बाउंड आएंगे वाई एक्सिस पर। और वहाँ पर हमारे पास EC50 था और यहाँ पर हमारे पास है KD। जैसे EC50 50% ऑफ मैक्सिमम रिस्पॉन्स को शो करता था, इसी तरह KD उस डोज ऑफ ड्रग को शो करता है जिस पर 50% ऑफ रिसेप्टर्स
50% ऑफ मैक्सिमम रिसेप्टर्स बाउंड हो जाते हैं। बाउंड होते हैं। ये हो गए हमारे पास ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स का डिफरेंट तरह के हमने देख लिया, लॉग स्केल पर भी और दूसरा भी हमने देख लिया। इसी तरह नेक्स्ट मैं बताती हूँ क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व की शेप भी सिग्मॉइड होती है, ये इधर ड्रॉ की गई है। और इससे हमें इस पे हम एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं, एक्स एक्सिस पर डोज ही रखेंगे, जैसे पहले हमने देखा था एक्स एक्सिस पर डोज रख रहे थे। लेकिन वाई एक्सिस पर हम क्या रखेंगे, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्डिंग। जो मैंने बताया था कि ये जो सा पॉपुलेशन रिस्पॉन्स जो कर रही होती है ना शो, उसके दरमियान में ग्राफ होता है और डोज के दरमियान के, डोज को इंक्रीज़ करने से कितनी पॉपुलेशन की परसेंटेज में इंक्रीज़ आ रहा है, जो कि एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शो कर रही थी। और इससे हमें क्या क्या ये वाली कर्व से हमें क्या क्या डाटा ड्राइव होगा, इस कर्व से हमें मीडियन इफेक्टिव डोज मिलेगी, मीडियन टॉक्सिक डोज मिलेगी और मीडियन लीथल डोज मिलेगी। मीडियन इफेक्टिव डोज कौन सी होती है, ED50 को कहेंगे। मीडियन मतलब के 50% ऑफ डोज जिसमें 50% ऑफ पॉपुलेशन शो करेगी इफेक्टिवनेस। और मीडियन टॉक्सिक डोज होगी TD50, और इसमें वो डोज होती है जो 50% ऑफ पॉपुलेशन में टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है। और मीडियन लीथल डोज जो होती है वो 50% ऑफ पॉपुलेशन के लिए जो लीथल होती है ना, उस डोज को कहते हैं मीडियन लीथल डोज। इसके अलावा हमें ना एक होता है सेफ्टी मार्जिन, ये भी हमें यहीं से पता चलता है, इसी इसी कर्व से पता चलता है। उसके अलावा हमें थेराप्यूटिक इंडेक्स, थेराप्यूटिक विंडो, वो भी। और जो हमारे पास होती है थेराप्यूटिक इंडेक्स, वो हमारे पास होता है LD50, LD50 ओवर होता है ED50, ठीक है। और सेफ्टी मार्जिन जो होता है वो होता है LD 0.1 डिवाइडेड बाय ED 99.9, ये इन दोनों का रेशो होता है। ये हमें इन ग्राफ इन कर्व से पता चल रहा होता है ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ये एक वाइवा क्वेश्चन है, प्रोज ऑफ सेमी लॉग कर्व। सेमी लॉग कर्व मतलब कि सिग्मॉइड कर्व। मैंने आपको बताया था जब हम लॉग स्केल पर ड्रॉ करते हैं तो सिग्मॉइड शेप आती है। तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं सेमी लॉग कर्व के ना, ये एक वाइवा क्वेश्चन है, वाइवा में पूछ लेते हैं। तो इसके फ़ायदे होते हैं कि जो शेप ऑफ कर्व होती है ना वो रेगुलर हो जाती है जब हम लॉग स्केल पर ड्रॉ करते हैं, तो जिसकी वजह से डाटा इंटरप्रिटेशन जो सी होती है ना वो ईजियर और रिलायबल हो जाती है। और इसके अलावा सेकंड पे एक है कि स्लोप ऑफ कर्व जो सी होती है वो लीनियर हो जाती है, जिसकी वजह से ना कंपैरिजन बिटवीन ड्रग्स जो सा आता है वो कन्वीनियंट हो जाता है। और थर्ड नंबर पे है कि कंसंट्रेशन एक्सेस जो से होते हैं वो सिंपलर हो जाते हैं, कम्पैक्ट हो जाते हैं और कन्वीनियंट हो जाते हैं रैदर देन जो हाइपरबोलिक कर्व्स थी उससे। इसकी और इसका साथ में ये है कि जहाँ ये ना लोअर डोज पे एक्सपेंडेड होती है ये कर्व, मतलब एक्सपेंडेड होती है। इसका मतलब है कि रिस्पॉन्स जोन से रैपिडली चेंज हो जाता है जब वो एक्सपेंड करती है तो। और जब चेंज हो रहा है, चेंजिंग स्लोली आ रही है। और एक्सपेंडेड का मतलब क्या था कि रैपिडली चेंज आ रहा है। लोअर डोज पे हमें पता है कि जब लोअर डोज होती है, जब हम इंक्रीज़ करते हैं लोअर डोज में, जब तो थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे तो रैपिड चेंज आएगा। और जब हायर डोज पे हो जाएगी तो इंक्रीज़ करने से हमारे पास इतना रैपिड चेंज नहीं आता, बल्कि चेंज होता है वो स्लोली आता है।